शांति। आज अमृत वेला बाबा से कैसे बातें करेंगे, कैसे परमात्मा से मिलन मनाएंगे, कैसे रूही रूहान करेंगे। वो परमपिता परमात्मा है, कौन है, कैसा है, आज हम जानेंगे। हम सब आत्माओं का पिता है, हम उनकी संतान हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ सहज ही बात कर सकता है। हम अगर उसे दिल से पिता कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो पिता का सब कुछ बच्चे का हो जाता है। बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चे का ही अधिकार होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे तुम निश्चय कर लो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं भगवान के वर्षे की अधिकारी हूँ। पहले ये पक्का कर लें। दूसरा है, जब हम उसे दिल से याद करते हैं, जब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है, जब हम सारी दुनिया को भूलकर एक परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं, उनके स्वरूप पर एकाग्र हो जाते हैं, क्या हम परेशान हैं, दुखी हैं, मन हमारा यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो हमारी आवाज़ क्या भगवान तक पहुँचेगी? नहीं। इसीलिए हमें पूरी दुनिया को भूलकर इस पुरानी देह को, सगे संबंधी, मित्र संबंधी सभी को भूलकर पूरी तरह से एकाग्र होकर परमात्मा को याद करना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें उनसे परे रहना है। हमें सिर्फ परमात्मा को ही याद करना है। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। हम जो फिर संकल्प करते हैं, वो बाबा तक स्वतः ही पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम मुझे बड़े प्यार से याद करते हो, तो वे बातें मुझ तक पहुंच जाती हैं। स्वतः ही मुझे अनुभव होता है कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। ऐसे ही हमें अमृत वेला परमात्मा से मीठी मीठी बातें करनी है, सच्चा मिलन मनाना है। जैसे आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन होता है, ऐसे ही हमें अमृत वेला उठकर सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाना है। मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाएं। फिर बाबा से मीठी मीठी बातें करें, रूही रूहान करें। बाबा कहते हैं, मुझसे कैसी बातें करनी है? तो बाबा कहते हैं, मेरी महिमा करो। परमात्मा को बड़े प्यार से बातें करें। बाबा ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। ऐसे ही हम बाबा की विशेषताएं अनुभव करेंगे। परमात्मा ने हमें अपना बनाया है और संगम पर बाबा ने मेरा कितना साथ दिया है। कल हम कैसे थे,
बाबा आकर हमारी बुद्धि रूपी नेत्र खोल देता है, बुद्धि का ताला खोल देता है, हमें क्या से क्या बना दिया है। हमारा जीवन ही बदल गया है। हम अज्ञान रूपी निद्रा में सोए पड़े थे, दुखों में भटक रहा था। भगवान आपने आकर मेरा जीवन ही संवार दिया, मेरे जीवन को संवार दिया, मुझे जीने की कला सिखा दी। शुक्रिया मेरे बाबा, अगर आप नहीं मिलते तो मैं दर दर भटक रही थी। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा क्या रूप है। आपने आकर मुझे मेरा ही सत्य परिचय दे दिया है कि बच्चे, तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम एक निराकार आत्मा हो। आपने आकर हमें अपने गुणों का अनुभव कराया। बच्चे, तुम सदा शांत स्वरूप आत्मा हो। तुम्हारे संस्कार दुखी, अशांत, व्यर्थ संकल्प ये नहीं है। तुम्हारे गुण हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद। ये बच्चे तुम्हारे गुण हैं। तुम अज्ञान निद्रा में सोए हुए थे। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने तुम्हें आकर जगाया है। बाबा, मैं कैसे शुक्रिया करूं आपका। धन्यवाद मेरे बाबा, जो आपने आकर मुझे जगाया है। आपकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं आत्मा 63 जन्मों से ढूंढ रही थी, भटक रही थी। आपकी एक झलक पाने के लिए मैं तड़प रही थी। दर दर भटकते हुए, चिल्लाते हुए कहते थे, भगवान एक झलक दिखला जाओ। एक झलक पाने के लिए कितने जप तप आदि करते थे, और मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है जो स्वयं भगवान मेरे पास आ गए। और मुझे क्या चाहिए जब मेरा पिता परमात्मा मेरे साथ है, तो मेरे भाग्य का सितारा तो चमक गया। बाबा, मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। मुझे तो इस संसार को चलाने वाला एक सत्ता परमपिता परमात्मा मिल गया है। बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते जा रहे हैं। बाबा मेरे सामने है और सर्व शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र हो गई हूँ। मैं निराकार आत्मा परम धाम में बाबा के सामर्थ्य में
पहुंच गई हूँ। बाबा के प्यार में, स्नेह में खो गई हूँ। मेरे प्यारे बाबा, कितना शांति का अनुभव हो रहा है। चारों ओर शांति ही शांति है। मैं परमात्मा की इन किरणों के नीचे शांति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा गुणों के सागर है, प्यार के सागर है, शांति के सागर है। बाबा हमें सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। बाबा की ये तेजस्वी किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा एकदम शांत और निरोगी बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में जो जन्म जन्मांतर की विकारों की कट लगी थी, वो सभी नष्ट होती जा रही है। मुझ आत्मा से ये शक्तियाँ निकलकर बाबा ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और मेरे द्वारा ये शक्तियाँ विश्व की हर एक आत्मा पर पड़ रही हैं। संसार की सभी आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर रही हैं। विश्व की सभी आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा रही हैं। जो दुखी अशांत है, परेशान है, सभी आत्माएं अनुभव कर रही हैं। बाबा मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो परमात्मा स्वयं मुझ में शक्तियाँ भर रहे हो। बाबा मैंने आपके ही संग अपना संग जोड़ा है। एक मेरे परमपिता परमात्मा और दूसरा ना कोई। आपकी पालना में ही पलने वाली मैं आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा ने हमें सर्व गुणों से संपन्न बना दिया है। आपका प्यार पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ, तृप्त हो गई हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सर्व गुणों से संपन्न बना दिया है। बाबा मैं पल पल आपके ही प्यार में झूलती रहती हूँ, आनंद का अनुभव करती हूँ। जिसका पिता स्वयं परमात्मा हो, उसका साथी हो, उसे और क्या चाहिए। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया है। वाह मेरा बाबा, वाह बाबा। ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनाया है।
मैं परमात्मा स्नेह में सदा झूलती रहती हूँ। बाबा मेरे साथ हैं। इसी अनुभव में सदा डूबी रहती हूँ। वो निराकार परमपिता परमात्मा सदा मेरे साथ है। उनके ही प्यार का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा निराकार हूँ। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा मेरे एक पॉइंट ऑफ लाइट हो। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद मेरे बाबा। आज मैं सारा दिन आपके ही साथ का अनुभव करूंगी। आज मैं जिससे भी मिलूंगी, जिससे भी मैं बातें करूंगी, आपके प्यार में, आपके ही अनुभव में रहूंगी। किसी को भी दुख नहीं दूंगी। सबसे बड़े स्नेह प्यार से बात करूंगी। जैसे मेरा बाबा शांति का सागर है, ऐसे ही मैं आत्मा शांति का सागर बनकर सभी को स्नेह और प्यार दूंगी। ऐसे ही हमें रोज बाबा से, परमात्मा से, उस भगवान से मीठी मीठी बातें करनी है। अमृत बेला उठकर परमात्मा से सच्चा सच्चा मिलन मनाना है। और कैसे बातें करनी है, बाबा अमृत बेला आकर स्वयं जगाते हैं और हमें जगाकर सब शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। मीठी मीठी बातें करते हैं, रूह रूहान करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।